हेलो दोस्तों, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म अनूप क्लासरूम पर। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आप सभी को बता दूं कि मैं एनटीपीसी का जो आरआरबी एनटीपीसी का जो भी क्या पीवाईक्यू है मैं इसको कराने जा रहा हूं। क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी 2025 में का एग्जाम होने वाला है एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का। ठीक है ना। इसमें जितना भी एनटीपीसी का पीवाईक्यू है उसको मैं सभी कराने वाला हूँ। इसमें क्या करें, हिस्ट्री कराएंगे। अगर आप बुलाएंगे बताएंगे तो मैं ज्योग्राफी का भी करा दूंगा, उसको स्टैटिक जीके वाला भी पोर्शन करा दूंगा, उसके साथ क्या पॉलिटी का भी करा दूंगा। तो आप जो बोलेंगे उसको मैं करा दूंगा, लेकिन अभी मैं हिस्ट्री का लेकर चल रहा हूँ। ठीक है। आप जो भी होगा इसका पार्ट वन है, मैं लेकर चल रहा हूँ, आप बताइएगा आगे। और जो भी होगा इसका आप बताते रहिएगा। अगर आपको ये लगे कि सर ये तो बात सही है कि कम समय है, क्योंकि 5 जून से स्टार्ट होने वाला है, क्या 5 जून से का एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और चलेंगे, हाँ ज्यादा दिन चलेंगे। तो आप सभी को बता दूं, अगर बोलेंगे तो मैं वन शॉट का वीडियो भी बना दूंगा, वन शॉट का वीडियो भी बना दूंगा, जिसमें का जैसे कि जीके का एक टॉपिक लूंगा और उस टॉपिक का एक शॉर्ट बता दूंगा, आधे घंटे घंटे में उसको मैं कवर कर दूंगा। ठीक है। तो अगर आप ऐसे बताएंगे तो मैं ऐसे भी कर दूंगा। पीवाईक्यू का देखिए, पीवाईक्यू से सवाल बहुत ज्यादा फंसते हैं। ठीक है। चलिए पहले पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से, इनमें से कौन सा पाषाण युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों में के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, बी नव पाषाण काल, सी ताम्र पाषाण काल और डी मध्य पाषाण काल। तो इसमें तो तीन आते ही हैं, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। इसमें एक नहीं आता है, ताम्र पाषाण काल, जबकि यही आंसर सही हो जाएगा। देखिए ये भी एनटीपीसी और आरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा है फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है। तो आप इसको देखेंगे ध्यान से तो मैं सभी चीज कराऊंगा, आप परेशान नहीं होइएगा। ठीक है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। ऑप्शन ए 1955-56, बी 1957-58, सी 1954-55 और डी 1953-54। ये भी एनटीपीसी में पूछा गया था। आप लोग को बताएं, मैं पीवाईक्यू करा रहा हूँ तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है। पीवाईक्यू ठीक है, 1957-58 इसका बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए तीसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, ऑप्शन बी मुगल की मूर्ति के चिन्हों की वजह से, ऑप्शन सी प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, ऑप्शन सी भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। यही है, भारतीय उपमहाद्वीप पर प्राचीन, सॉरी, पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। जो अन आद ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल होता है ना तीन। तो उसी में बोल रहा है कि प्राग ऐतिहासिक काल का तीन काल कौन पूछ रहा है। तो उसमें क्या जगह, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यही आंसर सही जगह है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बात कर रहा है, तो ये पूछ देता है कि ये क्या है, प्रागैतिहासिक काल के लक्षण क्या है। इसको तीन कालों में पहले बांटा गया, क्या, एक प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। तो अगर आप इसी को देखेंगे तो इसके प्रागैतिहासिक काल में क्या पूछता है, इसको इसका लक्षण भी पूछ देता है। इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, क्या है, नहीं है, क्या है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है ना। देखिए इसमें तीन मेन चीज याद रखिएगा, क्या प्रागैतिहासिक काल में क्या है, लिखित साक्ष्य क्या उपलब्ध है, नहीं है। आधैतिहासिक काल में क्या है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन पढ़ नहीं सकते। ठीक है ना। ध्यान रखिए। चलिए अब देखिए, और ऐतिहासिक काल में क्या है, पुरातात्विक एवं साहित्यिक लक्ष्यों के साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण किया गया है। ठीक है। अब देखिए, यही प्रागैतिहासिक काल का पूछा है, कितने भागों में बांटा गया था, तीन, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यही तीन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई गई है, इसको पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए नालंदा, बी भीमबेटका, सी एलिफेंटा और डी भीमबेटका में पाया गया। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किया जाता है। सीप जानते हैं आप, सीप देखे हैं कि नहीं देखे हैं, सीप, यही बोला, सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। ऑप्शन ए जयपुर, बी सोरतुगई, ऑप्शन सी नागेश्वर, ऑप्शन डी रोपण। रोपण तो पंजाब में है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ये भी देखिए पीवाईक्यू, ये भी आया है एनटीपीसी में, ये भी क्वेश्चन पूछा है। आगे देखते हैं। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा का मिला था। तो इसका ट्रिक क्या है, एच आर है, एच आर। एच आर यार, एच माने का हड़प्पा, आर का मतलब रावी, तो हड़प्पा रावी नदी किनारे है। ठीक है। हड़प्पा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना,
इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। और इसके आगे चीज आप देखेंगे चीज, तो इसमें क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता को अब सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जा रहा है। नई एनसीईआरटी जो आई है ना, इसमें सरस्वती सरस्वती सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है, नाम दिया गया, ठीक है ना। तो तीन चीज देख लिए। और सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका सबसे पहले खुदाई किस शहर का हुआ था, हड़प्पा सभ्यता शहर का, ठीक है ना। और हड़प्पा किस नदी किनारे है, रावी नदी किनारे। और इसका खुदाई किसने किया था, दया राम साहनी जी ने किया था। ठीक, कब किया था, 1920 और 21 में। इसका आंसर का हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है। अब बोला है पंजाब, बोल रहा है। देखिए सीधा सीधा इसका रोपण अभी बताया हूँ, आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए हमको कम समय में अधिक कराना है क्वेश्चन, वो भी पीवाईक्यू। मैं सभी चीज का पीवाईक्यू कराऊंगा, परेशान नहीं होइएगा। सभी का सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू, देखिए सभी का सभी, ये सभी एनटीपीसी में पूछा गया है, तो परेशान नहीं होइएगा, ठीक है ना। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरे नामक डैश 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 नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ऑप्शन ए रोडोनाइट, बी गोल्डन स्टाइल, सी स्टीएटाइट, ऑप्शन डी सेलेनाइट। इसका सी आंसर हो जाएगा स्टीएटाइट। अगला देखते हैं क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला है। देखिए मृतकों का टीला, ऑप्शन ए मेसोपोटामिया, ये तो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा ही नहीं है। ऑप्शन बी में मोहनजोदाड़ो, सी बालाकोट और डी हड़प्पा। तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदाड़ो, देखो यहाँ भी म से मृतकों का टीला, म से मोहनजोदाड़ो, तो ये इससे आप ट्रिक अपना लीजिए। जबकि मोहनजोदाड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है, मोहनजोदाड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला, सिंधी भाषा में, ठीक है ना। तो इससे आप अंदाजा लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए यही सही हो जाएगा, बी आंसर। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है भैया, तो इस सिंध में है, ठीक है ना, पाकिस्तान के सिंध में, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों के सहित शिल्प उद्यान के समर्पित था। कौन सा सही था, वहां पर क्या होता था। तो बोला हड़प्पा का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, मन का जान रहे हैं, सीप बनाना, सीप काटना, धातुएं की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना कहाँ होता था, ये सभी कहाँ होता था। ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो, बी नागेश्वर, सी हड़प्पा और डी चंद्रहुदड़ो। इसका आंसर अब दीजिए, इसका आंसर बताइए, कहाँ होता था ये, बताएगा कोई कि मुझे ही बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं ही बता दूं, लग रहा है मुझे ही बताना पड़ेगा। चलें आगे। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चनहुदड़ो। क्या हो जाएगा, चनहुदड़ो हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चनहुदड़ो हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है, किस समय अवधि से जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए गुप्त अवधि से नहीं, मगध अवधि से नहीं, चालुक्य अवधि से नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता से। बहुत आसान क्वेश्चन है। और धौलावीरा कहाँ है जी, धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में है। यह यूनेस्को में इसको रखा गया, कब, यानी सीओ, यूनेस्को में कब रखा गया, 2021 में रखा गया। ये किस क्रम का स्थल है भारत का, ये आप लोग बताएंगे, किस क्रम का स्थल है भारत में यूनेस्को में, है ना। भारत के यूनेस्को में कुल 44 स्थल है। कितने स्थल है, 44 स्थल है, ठीक है। अब देखिए धौलावीरा, धौलावीरा को कितने हिस्सों में बांटा गया, तो मैं काट दे रहा हूँ, 1 2 3। इससे आपको याद रहेगा, धौलावीरा को कितने हिस्सों में बांटा गया था, 3 हिस्सों में। कितने, 3 हिस्सों में, 1 2 3 में बांट दिया, आप याद करिएगा। इसका सी आंसर रहेगा। आगे चलते हैं हम, देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। ऑप्शन मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल और डी कालीबंगा। तो देखिए सबसे पहले इसको खोला गया था हड़प्पा को, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। ऑप्शन ए लोथल, लोथल कहाँ है, लोथल गुजरात में, भारत में, गुजरात में, ठीक है ना। रंगपुर, ऑप्शन सी हड़प्पा, ये पाकिस्तान में है, हड़प्पा पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हड़प्पा हो जाएगा। चलते हैं आगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए।
1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन है दयाराम साहनी। नहीं, खुदाई का जिम्मा लिया, ये खुदवाया नहीं। तो खुदाई का जिम्मा लिया कौन? रेम व्हीलर ने लिया। लेकिन खुदवाया कौन? दयाराम साहनी ने खुदवाया। कब? 1921 में। ठीक है ना। चलिए, प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रकार प्रख्यात भारतीय पुरातत्व द्वारा किया गया? तो अभी बताएं वो किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। देखिए, मैं इसलिए तेज चल रहा हूँ कि आप लोग का एग्जाम है, और इसमें मैं स्टैटिक जीके का वीडियो बना दूंगा, जिसमें सभी स्टैटिक जीके का बहुत पूछता है, इसमें क्वेश्चन वेटेज बहुत उसका है, उसको मैं बता दूंगा, आप देख लिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल। तो अभी बताया हूँ, मोहनजोदाड़ो कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में। लोथल कहाँ है? ये इंडिया के गुजरात में है। और उरुक कहाँ है? यह सिंधु घाटी या इंडस इंडस वैली सिविलाइजेशन का यह भाग नहीं है। यह किसका है? यह किसका है जी? तो यह है उरुक सुमेरियन सभ्यता का है? यह सुमेरियन सुमेरियन सभ्यता का एक का है, भाग है। ठीक है ना, स्थल है। तो इसका डी हो जाएगा, हिस्सा नहीं है बोल रहा है। अब देखिए डी, देखिए सुरकोटदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के परिणाम मिलते हैं। 1996 में इस बार की खोदाई किसने किया था? जगपति ने किया था। अब इसमें क्या देखेंगे? धौलावीरा, लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा ये कहाँ है? गुजरात में है। आलमगीरपुर, यह हड़प्पा सभ्यता सबसे पूर्वी स्थल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा राजस्थान में। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। आरोपण कहाँ है? पंजाब में। और धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। रंगपुर गुजरात में। सूरकोटदा गुजरात में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। कालीबंगा राजस्थान में। मांडा जम्मू कश्मीर में। दाइमाबाद महाराष्ट्र में। रोपण पंजाब में। ये सभी याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। चलते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से किन स्थलों को जलाशयों के रूप में साक्ष्य मिलते हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी धौलावीरा, सी कोट दीदी और डी लोथल। इसका क्या हो जाएगा जी? धौलावीरा। धौलावीरा को तीन हिस्सों में बांटा गया था, इसीलिए मैं तीन हिस्सा काट दे रहा हूँ। आप याद रखिएगा। लोथल, लोथल में क्या है? सबसे बड़ा गोदी बड़ा है, मतलब क्या है? सबसे बड़ा गोदी बड़ा का मतलब, गोदी बड़ा का मतलब क्या है यह? पोर्ट। क्या है? पोर्ट। पोर्ट है। पोर्ट man जान है? बंदरगाह। पोर्ट का मतलब क्या? बंदरगाह, जिसे गोदी बड़ा कहा जाता है ना, बंदरगाह। बंदरगाह सब सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का यह बंदरगाह है। कालीबंगा में इसका एक कहाँ है जी? यह राजस्थान में है। और इसका अर्थ क्या होता है? काली रंग की चूड़िया। काली रंग की चूड़िया, चूड़िया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बी धौलावीरा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल सूर्यकोटदा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी पंजाब, सी बिहार, डी गुजरात। भैया अभी बताया, सूर्यकोटदा कहाँ है? गुजरात में। पंजाब में रोपण, रोपण कहाँ है? देखिए गुजरात में अभी बताया क्या? धौलावीरा है, का लोथल है, सूरकोटदा है ना। जबकि पंजाब में क्या है जी? रोपण है। राजस्थान में क्या है? कालीबंगा है। अब बिहार में तो फैला ही नहीं था भाई, तो कैसे हो जाएगा? आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया था। आज हम क्या कहते हैं? देखिए, आज वो कहाँ कहाँ, ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन बी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। ऑप्शन सी अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत में स्थित है। ऑप्शन भारत और चाइना में, तो ये भी नहीं होगा। अफगानिस्तान में भी नहीं है। अफगानिस्तान जहां जहां है काट दीजिएगा, पाकिस्तान में और पश्चिमी भारत में स्थित है। कहाँ? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? ऑप्शन ए शिव, बी विष्णु, सी कबूतर, डी स्वास्तिक। विष्णु का पूजा नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए वस्तु विनिमय प्रणाली, बी स्थानीय परिवहन प्रणाली, सी ईंट के बने भवन और डी प्रशासनिक प्रणाली। तो इसमें देखिए सभी चीज मजबूत थी, लेकिन इसमें बोले सबसे महत्वपूर्ण क्या था? तो ईंट से बने भवन। भाई इतना आसान नहीं था। ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी भाई? ताम्र युगीन सभ्यता, बी लौह युगीन सभ्यता,
सी अब शिवगिन सभ्यता और डी कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य ब्रॉन्ज, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातात्विक में से पुरातात्विकों ने एक दल ने मोहनजोदड़ो में शत अन्वेषण किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1955, बी 1970, सी 1980 और डी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी, अरे सॉरी, इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1990। इसका आंसर बताना है आपको कि 1955 होगा या 1970 या 1980 या 1990। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा, बताएंगे? मैं बताऊं? ठीक है, चलिए मैं ही बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1970 बी। तो यह क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और आपको एनटीपीसी एनटीपीसी का किस टॉपिक पर और चाहिए आपको वीडियो, इसको बता दीजिएगा। मैं इसको बनाऊंगा, आप परेशान नहीं होइएगा। ताकि आप लोग, मेरा चैनल है टेलीग्राम चैनल क्लासरूम ऑफिशियल, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे पीडीएफ में भेज दूंगा, ठीक है ना। आंसर सही तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा। और जिस टॉपिक वीडियो जैसे भी, जैसे कि का ईपीडब्ल्यूएससी का जो सिलेबस पर मैं बना दूं, लेखपाल के भर्ती आएगी, उसका भी देखिए बोल रहा है कि कुछ पदे मांगा गया है ब्यौरा। तो बहुत सारी भर्तियां हैं जो आने वाली हैं, तो उस पर बोलिएगा जिस चीज पर ये मैं बनाऊंगा। और पूछेंगे कि मेरे बारे में, तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा और मैं, मेरे पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी है, तो इससे आप लोग परेशान नहीं होइएगा। बाकी आप तो देखेंगे धीरे धीरे, एक एक दो दो क्लास देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।